दोस्तों बॉलीवुड दिन भर के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। भाई साहब, आज इस वीडियो में कुछ ऐसी खबरें हैं कि आप अगर सुनेंगे तो आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। लेकिन भाई साहब, अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, घंटी नहीं दबाए तो दबा दो। देखो, घंटी आप नहीं दबाओगे ना तो जब मैं नया वीडियो डालूंगा आपको पता नहीं चलेगा। बात को समझो भाई साहब, घंटी दबा दो। दोस्तों, आप सभी जानते हैं शाहिद कपूर के 2.5 फीट 3 इंच हाइट वाले भाई ईशान खट्टर को। तो आज की पहली खबर इसी स्ट्रगलर के बारे में है। आप सभी को पता है कि इस मालेगांव के सुपर फ्लॉप एक्टर के पास आज की तारीख में कोई फिल्म नहीं है, ये बिल्कुल फ्री है। और अगर कुछ काम ही नहीं कर रहा है तो गर्लफ्रेंड कैसे मिलेगी। लेकिन किस्मत देखिए कि इस 2.5 फीट 3 इंच के लौंडे को भी भाई साहब गर्लफ्रेंड मिल गई है। एक लड़की मलेशिया से आई हुई है जिसका नाम है चांदनी बेंच, और आज की तारीख में इस लुक्खे की वही गर्लफ्रेंड है। लड़की बहुत सुंदर है और ये मुंबई आई है हीरोइन बनने के लिए। तो अब आप ये पूछेंगे कि भाई इस लुक्खे को ये सुंदर लड़की कैसे मिल गई। एक्चुअली ये दोनों कहीं मिले तो ईशान खट्टर ने इस लड़की से कहा कि देखो, अगर आप मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओगी तो मैं आपको 2-4 फिल्में तो ऐसे ही दिला दूंगा। भले इस लुक्खे को खुद कोई फिल्म ना मिलती हो, लेकिन ये उसको फिल्में दिला देगा। तो इसी चक्कर में वो बेचारी इसकी गर्लफ्रेंड बन गई। उस लड़की को ये उम्मीद है कि अगर आज नहीं तो कल इसको कोई ना कोई फिल्म जरूर मिल जाएगी और उस फिल्म में ये लुक्खा उस लड़की को अपने अपोजिट रोल दिला देगा। इस बेचारी लड़की को ये नहीं पता कि इस खट्टर पट्टर की इतनी औकात ही नहीं है कि किसी को रोल दिला सके। अगर किसी डायरेक्टर ने गलती से इस लुक्खे को कोई फिल्म दे भी दी तो जाहिर सी बात है वो डायरेक्टर लड़की अपनी मर्जी की लेगा। इसकी मर्जी की लड़की के साथ फिल्म कोई क्यों बनाएगा। तो कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि ये लड़की इस खट्टर पट्टर के साथ कुछ दिनों तक रहेगी इस उम्मीद में कि उसको कोई फिल्म मिल जाएगी, और जब कोई फिल्म नहीं मिलेगी तो इस लुक्खे को छोड़कर भाग जाएगी। बात खत्म। दोस्तों, आज की दूसरी खबर है बॉलीवुड के सबसे बड़े फ्लॉप डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री के बारे में। आप सभी को पता है कि विवेक अग्निहोत्री सी ग्रेड और सेक्स फिल्में बनाता था। उसके बाद उसने एक फिल्म बनाई द कश्मीर फाइल्स और वो हिट हो गई बाय चांस। उस फिल्म के हिट होने के बाद विवेक अग्निहोत्री को लगने लगा कि वो बहुत बड़ा डायरेक्टर बन गया है, तो उसने फिल्म बनाई द वैक्सीन वार। फिल्म लास्ट फ्राइडे को रिलीज हुई और सुपर डुपर डिजास्टर हो गई। पहले वीक में बिजनेस किया सिर्फ 4 करोड़ रुपए का, यानी कि विवेक अग्निहोत्री को शेयर मिलेगा 1.5 करोड़ का। यानी कि एक तरह से देखा जाए तो विवेक अग्निहोत्री को वो पैसे भी वापस नहीं मिलेंगे जो उसने नाना पाटेकर को पे किए थे। तो विवेक अग्निहोत्री के हिंदू मुस्लिम ड्रामा करने के बावजूद और बीजेपी के बहुत सारे नेताओं के द्वारा इस फिल्म का प्रमोशन करने के बावजूद भी ये फिल्म सुपर डुपर डिजास्टर हो गई। यानी कि ये बात एक बार फिर से साबित हो गई कि अगर बीजेपी किसी फिल्म को प्रमोट करती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो फिल्म हिट हो जाएगी। क्योंकि जो पीएम मोदी साहब की बायोग्राफी बनी थी जिसमें हीरो थे विवेक ओबेरॉय, वो भी सुपर डुपर डिजास्टर रही थी। फिल्म पृथ्वीराज जिसको पूरी बीजेपी पार्टी ने प्रमोट किया था वो भी सुपर डुपर डिजास्टर रही थी। और शाहरुख खान की फिल्म पठान सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर रही थी जिसका पूरी बीजेपी पार्टी ने विरोध किया था। तो इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि लोग बीजेपी पार्टी के नेताओं के कहने से किसी फिल्म को ना देखते और ना ही रिजेक्ट करते। दोस्तों, आज की तीसरी खबर है अक्षय कुमार के बारे में। आज अक्षय कुमार की नई फिल्म मिशन रानीगंज रिलीज हुई है और इस फिल्म ने ठीक ठाक ओपनिंग ली है। लेकिन पहले दिन इस फिल्म को बहुत ही कम लोग देखने गए। पब्लिक में बहुत ज्यादा उत्साह नहीं है इस फिल्म को देखने का। पता नहीं ऐसा क्यों हुआ। हालांकि इस फिल्म के लिए वर्ड्स ऑफ माउथ अच्छा है, तो उम्मीद की जा रही है कि सैटरडे संडे को यह फिल्म ग्रो करेगी और अच्छा बिजनेस कर पाएगी। दोस्तों, आज की चौथी खबर है सनी देओल के बेटे की फिल्म के बारे में। इसका नाम है दोनों और यह फिल्म भी आज रिलीज हुई है। लेकिन भाई साहब, जहां जहां भी यह फिल्म लगी हुई है वहां बहुत बड़ा हंगामा हो गया है। 2-3 हजार लोग लाइंस में खड़े हुए हैं इस फिल्म के टिकट्स लेने के लिए, और टिकट्स ब्लैक में बिक रही है। भाई साहब, पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ रहा है, उसके बावजूद भी पब्लिक कंट्रोल में नहीं आ रही है। और दोस्तों, ये सब होने के बाद आप अंदाजा लगा सकते हैं कि फिल्म दोनों ने पहले दिन कितना बिजनेस किया। भाई साहब, 10 लाख रुपए का। कितना? 10 लाख रुपए का। मतलब फिल्म सुपर डुपर डिजास्टर हो गई। मतलब यह तय हो गया कि सन्नी देओल के दूसरे बेटे को भी गांव खेती करने जाना पड़ेगा। मेरी समझ में ही नहीं आता कि सन्नी देओल अपने बेटों को हीरो क्यों बनाना चाहता है, जबकि उनमें कोई भी टैलेंट नहीं है, हीरो बनने का एक भी गुण नहीं है। अरे सन्नी देओल साहब, आपका बड़ा बेटा फ्लॉप हो चुका है, खेती करने गांव जा चुका है, तो इस सेकंड बेटे को लॉन्च करने की क्या जरूरत थी। इसको भी खेती करने के लिए भेज देते। जब आपके बेटे में कोई टैलेंट ही नहीं है तो उसको पब्लिक पर थोपना क्यों चाहते हो भाई साहब। दोस्तों, हकीकत यह है कि ये जो फिल्म है दोनों, ये तकरीबन 300 स्क्रीन में रिलीज हुई है
और उन 300 स्क्रीन पर भी कोई इस फिल्म को देखने नहीं आया। 2 बजे तक के सभी शोज कैंसिल हो गए हैं क्योंकि 1 या 2 ही आदमी इस फिल्म को देखने आए हैं। अगर इस फिल्म की फ्राइडे की एडवांस बुकिंग के बारे में आप सुनेंगे तो भाई साहब हंसते हंसते गिर पड़ेंगे। फ्राइडे के एडवांस में इस फिल्म के टिकट बिके थे 45, कितने? 45 टिकट। मतलब ये तो सारे रिकॉर्ड टूट गए भाई साहब एडवांस बुकिंग के। अरे भाई साहब, और दोस्तों मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि ये टिकट्स भी पब्लिक ने नहीं खरीदे हैं, ये टिकट भी किसी कंपनी ने खरीदे हैं। सनी देओल ने किसी को कहा होगा कि भाई मेरे बेटे की फिल्म रिलीज हो रही है, उसके कुछ टिकट्स खरीद लो। और मैं यहां आपको यह भी याद दिला दूं कि इस फिल्म का निर्माण किया है जियो ने, वही जियो जिसमें शोभा संत काम करती है, और शोभा संत ने ही इस प्रोजेक्ट को ओके किया था। इसका मतलब यह हुआ कि शोभा संत ने बढ़िया पैसे लिए होंगे इस प्रोजेक्ट को ओके करने के लिए, नहीं तो ऐसी घटिया फिल्म को ओके क्यों करेगी। और यह भी मैं आपको बता दूं कि यह फिल्म भले ही 4-5 करोड़ में बनी हो, लेकिन जियो से इस फिल्म को बनाने के लिए तकरीबन 50 करोड़ रुपए लिए गए हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे कॉर्पोरेट कंपनीज को लूटा जाता है। दोस्तों आज की 5वीं खबर है ईडी के बारे में। आप सभी जानते हैं कि महादेव गेमिंग ऐप वालों ने बहुत बड़ा घोटाला किया हुआ है। इस घोटाले की इंक्वायरी कर रही है ईडी और सीबीआई। जिन लोगों पर घोटाले का इल्जाम है वो लोग दुबई में रहते हैं ऐसा बताया जाता है। उन्हीं घोटालेबाजों के परिवार में एक शादी थी जिसमें तकरीबन सारा बॉलीवुड गया था, और अब यही वजह है कि ईडी ने बॉलीवुड वालों की रेल बनाई हुई है। पहले रणबीर कपूर को ईडी का नोटिस मिला, अब कपिल शर्मा, हुमा कुरैशी और हिना खान को भी नोटिस मिल चुका है। और बात यही खत्म नहीं होती, सुना जा रहा है कि टाइगर श्रॉफ को भी जल्दी ही नोटिस मिलेगा, और भी बहुत सारे एक्टर्स हैं जिनको नोटिस मिलने वाला है। इसका मतलब यह हुआ कि ईडी बहुत सारे बॉलीवुड वालों की रेल बनाने वाली है, इनको खूब नचाने वाली है। दोस्तों आज की 6ठी खबर है आमिर खान के बारे में। बताया जा रहा है कि आज के वक्त में आमिर खान बहुत ही डिप्रेशन में है। डेली शाम को शराब पीता है और सुबह तक पीता है, और उसकी वजह सिर्फ इतनी सी है कि जो आमिर खान की लास्ट फिल्म रिलीज हुई थी लाल सिंह चड्ढा, वो बहुत बड़ी डिजास्टर थी, और शाहरुख खान की बैक टू बैक 2 फिल्में पठान और जवान बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर हो चुकी हैं। तो आमिर खान ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है कि शाहरुख खान बहुत बड़ा स्टार बन गया है और आमिर खान बहुत बड़ा फ्लॉप एक्टर बन गया है। लेकिन आमिर खान भाई साहब को यह सोचना चाहिए कि किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं जमी तो कहीं आसमान नहीं मिलता। आमिर भाई आपने ऑफिशियली 3 शादियां की और अनऑफिशियली कितनी की वो तो किसी को पता ही नहीं है। शाहरुख खान ने सिर्फ 1 शादी की। तो भाई साहब अभी भी आप ही जीत रहे हो, आप क्यों डिप्रेशन में हो? मुझे ये बताओ। अरे फिल्म नहीं चली तो नहीं चली ना, क्या फर्क पड़ता है भाई साहब। जिंदगी के जो मजे आपने लिए हैं वो शाहरुख खान ने नहीं लिया, बात को मानो भाई साहब। दोस्तों आज की 7th खबर है एक्ट्रेस वामिका गब्बी के बारे में। मैं आपको ये बता दूं कि वरुण धवन की एक बहुत बड़ी एक्शन फिल्म बन रही है, और उसके जो निर्माता है मुराद, उन्होंने इस लड़की को साइन किया है वरुण धवन के अपोजिट। लेकिन दोस्तों अचानक सोशल मीडिया पर इस लड़की के ऐसे ऐसे वीडियो आ गए हैं कि आप देखेंगे तो भाई साहब आपके होश उड़ जाएंगे। मतलब ये वीडियोस ऐसे हैं कि सनी लियोनी की पोर्न फिल्मों से कम नहीं है। अब ये लड़की अगर ऐसे ऐसे रोल कर चुकी है तो ये बात मेरी समझ में नहीं आई कि मुराद भाई ने इसको वरुण धवन के अपोजिट साइन क्यों किया है। दोस्तों आज की 8वीं खबर है कियारा आडवाणी के हस्बैंड महाफ्लॉप एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा के बारे में। आप सभी को पता है कि सिद्धार्थ की एक नई फिल्म आ रही है जिसका नाम है योद्धा, जो 8 दिसंबर को रिलीज हो रही है। इस फिल्म का निर्माण किया है करण जौहर ने, और करण जौहर इस फिल्म को ओटीटी पर रिलीज करना चाहता था, थिएटर में रिलीज नहीं करना चाहता था, क्योंकि करण जौहर को अच्छी तरह पता है कि भाई ये फिल्म एक शो भी नहीं चलेगी। सिद्धार्थ मल्होत्रा सुपर डुपर फ्लॉप हो चुका है और पब्लिक में इसकी फिल्म को देखने का कोई भी क्रेज नहीं है। लेकिन क्योंकि करण और सिद्धार्थ पुराने दोस्त हैं, तो सिद्धार्थ मल्होत्रा ने करण जौहर के हाथ पैर जोड़े और उससे कहा कि भाई साहब जो भी पीएनए पर पैसे लगते हैं वो मैं दूंगा, लेकिन फिल्म को थिएटर में रिलीज कर दो। तो बताया जा रहा है कि इस फिल्म के पीएनए पर 15 करोड़ रुपए का खर्च होगा, और ये 15 करोड़ रुपए सिद्धार्थ मल्होत्रा देगा, ना कि करण जौहर। अब सिद्धार्थ मल्होत्रा को इतनी अकल होनी चाहिए कि अगर इतना कामयाब डायरेक्टर करण जौहर भी ये कह रहा है कि भाई साहब आपकी ये फिल्म नहीं चलेगी, तो फिल्म नहीं चलेगी, क्यों अपने 15 करोड़ रुपए भी बर्बाद कर रहा है। और सुनाया जा रहा है कि सिद्धार्थ मल्होत्रा अपना प्रोडक्शन हाउस भी खोल रहा है, क्योंकि सिद्धार्थ को ऐसा लगता है कि जो फिल्म बनाने वाले हैं वो उसको बढ़िया रोल नहीं दे रहे हैं, बढ़िया फिल्में नहीं दे रहे हैं।
यही वजह है कि वो जिस फिल्म में भी काम करता है वो सुपर डुपर डिजास्टर हो जाती है। तो सिद्धार्थ का ऐसा मानना है कि भाई मैं अपना प्रोडक्शन हाउस खोलूंगा और अपनी मर्जी की बढ़िया फिल्म बनाऊंगा, तब मेरी फिल्म में ब्लॉकबस्टर होंगी, तब मैं बहुत बड़ा स्टार बनूंगा। अरे भाई साहब, अरे माफ कर दो गुरुजी, ऐसी ऐसी बातें कैसे सोच लेते हो भाई साहब। दोस्तों आज की 9th खबर है डायरेक्टर विक्रमादित्य मोटवानी के बारे में। अगर आपको याद हो तो इस डायरेक्टर ने फिल्म लुटेरे बनाई थी रणवीर सिंह और सोनाक्षी सिन्हा के साथ। अब इस डायरेक्टर ने मीडिया से कहा है कि रणवीर सिंह इतना खराब एक्टर है कि वो 14-15 रीटेक से पहले किसी सीन को ओके ही नहीं करता। विक्रम का यह भी कहना है कि सोनाक्षी सिन्हा भी कोई बढ़िया एक्ट्रेस नहीं है, वो भी 4-5 रीटेक करती है किसी भी सीन को करने के लिए। तो बेसिकली विक्रम मीडिया को यह कहना चाहता था कि जब उसने फिल्म लुटेरे बनाई थी तो बड़ी ही मुश्किल से बनाई थी, क्योंकि दोनों एक्टरों को एक्टिंग नहीं आती। अब ये तो मैं कंफर्म नहीं कर सकता कि विक्रम सच कह रहा है या झूठ कह रहा है, ये तो सोनाक्षी और रणवीर सिंह ही बता सकते हैं कि विक्रम ने जो कहा है वो सच है या झूठ है। दोस्तों आज की 10th खबर है महा फ्लॉप एक्टर 2.5 फीट 3 इंच हाइट वाले शाहिद कपूर के बारे में। आप सभी को पता है कि शाहिद कपूर की लास्ट हिट फिल्म थी कबीर सिंह। उसके बाद अब तक जितनी फिल्में भी रिलीज हुई वो सब सुपर डुपर डिजास्टर रही। अब शाहिद कपूर की एक फिल्म बनकर तैयार पड़ी हुई है जिसमें हीरोइन है लकड़ी जैसी दिखने वाली कृति सेनन। ये लड़की शाहिद कपूर से तकरीबन 1 फीट ज्यादा लंबी है। तो इस फिल्म के डायरेक्टर को सैल्यूट है जिसने इन दोनों को एक फिल्म में लेने की हिम्मत की। खैर कमाल यह है कि ये फिल्म तकरीबन 6-8 महीने से बनकर रेडी पड़ी हुई है, लेकिन इस फिल्म का आज तक नाम फाइनल नहीं हुआ है कि नाम क्या होगा। और इस फिल्म की रिलीज डेट 3 बार अनाउंस हो चुकी है, लेकिन हर बार कैंसिल हो जाती है। और अब फिर से इस फिल्म की रिलीज डेट को चेंज किया गया है। अब यह फिल्म 2023 में रिलीज नहीं होगी, यह फिल्म 2024 में रिलीज होगी। खैर जब भी रिलीज होगी ये तो आप जानते हैं कि इस फिल्म का भी सुपर डुपर डिजास्टर होना तय है। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं दोस्तों आज की 11वीं खबर है तेलुगु फिल्मों के सुपरस्टार जूनियर एनटीआर के बारे में। भाई साहब ये भले ही काला पीला गेंडा दिखता हो, लेकिन ये तेलुगु फिल्मों का सुपरस्टार है। इसकी एक पैन इंडिया फिल्म बनी है जिसका नाम है देवरा और जिसका बजट है 500 करोड़ रुपए। कितना भाई साहब? 500 करोड़ रुपए। तो पहले ये एक ही फिल्म थी और एक ही बार रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब बताया जा रहा है कि ये फिल्म 2 हिस्सों में रिलीज होगी, पार्ट 1 और पार्ट 2। अब ये तो रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा कि ये फिल्म हिट होगी, जो इसके निर्माता हैं वो बच जाएंगे, या फिर ये फिल्म सुपर डुपर डिजास्टर हो जाएगी और जो इसके निर्माता हैं वो सड़क पर आ जाएंगे। दोस्तों आज की 12वीं खबर है ट्रक नुमा सिंगर बादशाह के बारे में। भाई साहब ये आदमी हिल नहीं पाता, चल नहीं पाता, उठ नहीं पाता, बैठ नहीं पाता, धड़ी खाता है, धड़ी हगता है, लेकिन इसके बावजूद भी ये गाना गाना बंद नहीं कर रहा है। मुझे पता नहीं वो कौन लोग हैं जो इसका गाना सुनते हैं। अगर आपको याद हो तो मुंबई पुलिस ने इससे पूछताछ की थी इस बारे में कि भाई ये अपने गानों पर व्यूज क्यों खरीदता है, और उस इंक्वायरी से पता चला था कि भैंसानुमा सिंगर अपने गाने के लिए कम से कम 1 करोड़ व्यूज खरीदता है फेक। और पब्लिक को ऐसा लगता है कि भाई इसका गाना लोग सुनते हैं, इसका गाना हिट हो चुका है, जबकि इस हाथीनुमा सिंगर का गाना कोई नहीं सुनता, क्योंकि इस सब गानों में एक ही तरह की बकवास करता है, इसको गाना गाना बिल्कुल नहीं आता। तो मैं इस हाथीनुमा सिंगर से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं कि भाई साहब गाना गाना बंद कर दे, झेल नहीं पा रहे आपको। आप यकीन करो भाई साहब, म्यूजिक वगैरह बना लो, जरूरी नहीं है कि गाना ही गाना है और फिर उसके ऊपर डांस भी करना है। अरे भाई साहब माफ कर दे गुरुजी, ऐसा मत कर भाई। दोस्तों इससे पहले कि मैं आपको अगली खबर के बारे में बताऊं, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो और घंटी नहीं दबाई तो जरूर दबा दो। देखो आप घंटी नहीं दबाओगे तो आपको नहीं पता चलेगा जब मैं नया वीडियो डालूंगा। दोस्तों आज की 13th खबर है बॉलीवुड के नंबर 1 सिंगर अरिजीत सिंह के बारे में। आप सभी को पता है कि अरिजीत सिंह का बुढ़ऊ से बहुत पुराना झगड़ा है। बुढ़ऊ ने अपनी बहुत सारी फिल्मों में अरिजीत सिंह के गाने को रिप्लेस कर दिया था, लेकिन वो वक्त अलग था। उस वक्त बुढ़ऊ की तूती बोलती थी, बुढ़ऊ सुपरहिट था। आज बुढ़ऊ सुपर फ्लॉप हो चुका है, तो जाहिर सी बात है अब उसको दुश्मनों की गिनती कम करनी है। अब उसकी जिससे भी दुश्मनी है उन सबसे दोस्ती करनी है। अब बुढ़ऊ को समझ में आ गया है कि लोगों से दुश्मनी करके काम नहीं चलने वाला, तो जितने भी उनके दुश्मन हैं एक एक करके उनसे दोस्ती कर रहे हैं। और यही वजह है कि बुढ़ऊ ने अरिजीत सिंह को अपने घर पर बुलाया था और उनसे दोस्ती कर ली है। इसका मतलब यह हुआ कि बुढ़ऊ की आने वाली फिल्म में अरिजीत सिंह का गाना जरूर होगा। दोस्तों आज की 14th खबर है महानायक अमिताभ बच्चन साहब के बारे में। अमिताभ बच्चन साहब ने फ्लिपकार्ट का एक ऐड किया है और उस ऐड में अमित जी ने यह कहा है कि अगर आप लोग ऑनलाइन फ्लिपकार्ट से अपना सामान खरीदोगे तो आपको इतना डिस्काउंट मिलेगा जितना दुकान पर भी नहीं मिलता। और इस बात को सुनकर ऑल इंडिया ट्रेडर्स यूनियन वाले भड़क गए हैं। उन्होंने अमित जी को एक नोटिस भेज दिया है और उन्होंने कहा है कि आप हमारे बिजनेस को बर्बाद कर रहे हो, हमें नुकसान दे रहे हो। अगर आपको फ्लिपकार्ट का ऐड करना है
तो कीजिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप हमारी दुकानों के बारे में मत बात कीजिए। आपको कैसे पता कि हम कितना डिस्काउंट दे रहे हैं, दुकान पर कितना नहीं दे रहे हैं? और यही वजह है कि ऑल इंडिया ट्रेडर्स यूनियन ने अमिताभ बच्चन साहब पर 10 लाख का जुर्माना लगाने की मांग की है। दोस्तों, आज की 16th खबर है दिव्या भाभी एक्ट्रेस के बारे में। आप सभी को पता है कि उनकी 50 करोड़ से बनने वाली फिल्म यारियां 2 आ रही है और इस फिल्म में वो मेन लीड हीरोइन बनी हुई है। इस फिल्म का प्रमोशन तो बहुत टाइम से चल रहा है, लेकिन अब भाभी ने इस फिल्म का 4 मिनट का ट्रेलर रिलीज किया है। कितना भाई साहब? 4 मिनट का। भाभी आप छा गई कसम से। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आने वाले वक्त की आप नंबर 1 हीरोइन है। मान लो ये मेरी बात आप। दोस्तों, आज की 17th खबर है तमिल फिल्म लियो के बारे में। इस फिल्म का ट्रेलर मैंने देखा है और बहुत ही वाहियात किस्म का ट्रेलर है। आप यकीन करें, इस ट्रेलर में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको देखकर पब्लिक इस फिल्म को देखने जाएगी। पब्लिक मतलब मैं नॉर्थ इंडियन पब्लिक की बात कर रहा हूं, मैं तमिल पब्लिक की बात नहीं कर रहा हूं। ये एक तमिल फिल्म है और तमिल में कितना बिजनेस करेगी मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। मुझे प्रॉब्लम इस बात से है कि इस फिल्म को पैन इंडिया फिल्म बताया जा रहा है और इसको हिंदी में भी रिलीज किया जाएगा। इस फिल्म के विलन है संजय दत्त साहब। जब से KGF 2 बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर हुई है जिसमें संजय दत्त साहब विलन थे, तब से जितने भी साउथ के निर्माता निर्देशक है उनको यह लगता है कि भाई अगर फिल्म में विलन संजय दत्त होगा तो फिल्म सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर हो जाएगी। और यही वजह है कि लियो के मेकर्स ने संजय दत्त को इस फिल्म में विलन लिया है। लेकिन इस फिल्म का वाहियात ट्रेलर देखने के बाद मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूं कि ये फिल्म हिंदी में पानी भी नहीं मांगेगी और इस फिल्म को कुत्ता भी देखने नहीं जाएगा। दोस्तों, आज की 18th खबर है प्रोड्यूसर वसीम कुरैशी के बारे में। ये लड़का यूपी के नजीबाबाद का रहने वाला है और मुंबई आया था हीरो बनने के लिए, लेकिन इसके पास अचानक सैकड़ों करोड़ रुपए आ गए और फिर ये प्रोड्यूसर बन गया, गाने बनाने लगा, फिल्में बनाने लगा। अगर आपको याद हो तो मोटे कोरियोग्राफर गणेश आचार्य ने एक फिल्म बनाई थी जिसका नाम था देहाती बाबू, उसका प्रोड्यूसर भी वसीम कुरैशी ही था। वसीम कुरैशी एक और फिल्म का प्रोड्यूसर है जिसमें हीरो है पुलकित सम्राट और हीरोइन है कैटरीना कैफ की बहन। यह फिल्म भी बनकर तैयार पड़ी हुई है रिलीज के लिए। और अगर आपको याद हो तो कुछ महीने पहले वसीम कुरैशी ने एक और बड़ी फिल्म का ऐलान किया था जिसमें हीरो है अक्षय कुमार साहब और इस फिल्म के डायरेक्टर है महेश मंजरेकर साहब। मैं आपको ये बता दूं कि जब इस फिल्म का लॉन्च किया गया तो वहां पर बहुत बड़े बड़े नेता भी आए थे, जैसे कि राज ठाकरे साहब और महाराष्ट्र के CM साहब। अब पता ये चला है कि वसीम कुरैशी एक बुकी है और पता इस तरह से चला है कि एक महादेव बैटिंग ऐप था जिसमें बहुत बड़ा घोटाला किया गया था, उसकी जांच कर रही है ईडी और सीबीआई। ईडी और सीबीआई को जांच करते करते पता चला कि उसी घोटाले से जुड़ा हुआ है वसीम कुरैशी और यही वजह है कि कल ईडी ने वसीम कुरैशी के घर पर, ऑफिस पर, सभी जगह छापा मारा है। अब ये तो आगे कुछ दिनों के बाद ही पता चलेगा कि और किस किस का नाम आएगा इस घोटाले में। दोस्तों, आज की 19th खबर है रामायण के बारे में, जिसमें राम का रोल कर रहा है रणबीर कपूर और बताया जा रहा था कि सीता का रोल करेगी आलिया भट्ट, लेकिन अब यह साफ हो गया है कि आलिया भट्ट इस फिल्म में नहीं है। इस फिल्म के डायरेक्टर है नीतीश, जिन्होंने दंगल डायरेक्ट की थी। अब बताया जा रहा है कि साई पल्लवी इस फिल्म में सीता का रोल करने वाली है। दोस्तों, आप लोग कमेंट्स करके जरूर बताना कि आज का एपिसोड आपको कैसा लगा। टेक केयर दोस्तों, टाटा बाय बाय, लव यू। सत्यमेव जयते।